चलिए, फॉर्मूला को समझना और फॉर्मूला को याद करना विद ज्योमेट्रिकल फिगर, ये दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद कर लिए हैं आप और ज्योमेट्रिकल फिगर में समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे फॉर्मूला, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम फॉर्मूला को याद भी करेंगे और उसको सीखेंगे भी अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं चले कि बेस क्या है और हाइट क्या है, तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली। इस ट्रायंगल में इन जनरल नीचे वाले साइड जो है ना ए बी, इसे बच्चे मानते हैं बेस। और हाइट क्या होता है आप बताएं। हाइट जो होता है ना, जो भी बेस लेते हैं, बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। वही होता है हाइट। परपेंडिकुलर का मतलब बेस पे वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होता है बेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। बेसिकली परपेंडिकुलर को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, मीडियन वो लाइन होता है जो कि किसी बेस को दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। जैसे हमारे पास दूसरा फिगर है, इसमें मीडियन जो है परपेंडिकुलर नहीं है बेस पे, ठीक है ना। दो पार्ट में बेस को डिवाइड कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ फिगर गिवन है, इस फिगर में देखिए हाइट जो है डिफरेंट है। हाइट मैं बताया हूँ कि वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। फर्स्ट फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ठीक है, वर्टेक्स बेस है, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है। सेकंड फिगर में देखिए मीडियन नहीं है क्योंकि बेस को इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन थर्ड पार्ट में देखें तो ये हाइट जो है बेस के बाहर है, ठीक है ना। तो हाइट बेस के बाहर है तो एक्सटर्नल आपके हाइट मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके हाइट हो गए ट्रायंगल में। तो इस बातों को समझना है। जैसे एरिया कैलकुलेट करना है तो बेस तो लेंगे थर्ड सिचुएशन में, ये जो गिवन है आपका ए बी, ये बेस हो गया। लेकिन हाइट जो है सी डी, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है ये दूसरा लाइन, ये आपके हाइट हो गए 1/2 बेस इंटू हाइट। उसी तरीके से पैरेललोग्राम में देखें तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ जो है, सॉरी, लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है परपेंडिकुलर लेते हैं, ये आपके लंबाई और चौड़ाई नहीं, परपेंडिकुलर, बेस पे परपेंडिकुलर। तो बेस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ये आपके पास जो दिख रहे हैं कुछ फॉर्मूले हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के, एरिया और पेरीमीटर के। जैसे हमारे पास अगर ये फॉर्मूला की बात करें तो फर्स्ट है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में एरिया जो होता है क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दिख रहा है ना, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है, सिंपल जो भी पेरीमीटर बाउंड्री होता है, बाउंड्री में आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये आपके पेरीमीटर हो जाएगा। सिंपल ऐड कर दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड, सिंपल। लेकिन बाकी अलग डिफरेंट ट्रायंगल में जहाँ पे साइड वेरी करेंगे तो सारे साइड को ऐड कर लीजिए। सेकंड पार्ट है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये जो हाइट है, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, ये हाइट, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब बेस नीचे वाले को, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे बेस नीचे वाले को ही लें, ठीक है ना। ट्रायंगल में कोई जैसे कि बेस कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं ये, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर नीचे वाले को ए बी को मैंने बेस माना, ए बी सी डी, तो क्या करेंगे, डी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये हाइट सेम होगा। लेकिन अगर बेस में दूसरे साइड को अगर मैं लिया, सपोज सी डी को हाइट लिया, सॉरी कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कलर, हाँ, अगर मैंने ए डी को बेस ले लिया, तो ए डी को बेस अगर लूँगा तो इसके जो सामने ये वाला वर्टिस है, इससे इस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से, जैसे एक दूसरा फिगर देखिए, दो वर्टिसेस हैं
सॉरी, दो हाइट यहाँ पे दे रहे हैं, बेस डिफरेंट ले रहे हैं, तो दोनों आपके हाइट भी डिफरेंट आपके आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करना इसी होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम है जिसमें बेस दिया है और हाइट दिया है, ठीक है ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल एरिया। तो एरिया तो किसी तरीके से भी सॉल्व करें, एरिया तो इक्वल ही होगा। दूसरा, अगर बेस गिवन और दूसरे पे हाइट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एरिया ऑलरेडी पहले फार्मूला से निकाल लिए हैं, दूसरे फार्मूला में हम पुट करेंगे, निकल जाएगा। लाइक दूसरे को बेस कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा बेस इंटू उस पर जो हाइट होगा वो इज इक्वल टू पहले से जो एरिया निकाले हुए हैं वो, जैसे ये आपके पास है। तो ये हमारे हो गए। उस तरीके से बहुत सारे ये टेबल पे फॉर्मूले गिवन है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस। रोम्बस क्या होते हैं, रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर क्लास 7-8 में नहीं है तो। हालांकि इस प्रॉपर्टीज़ को भी मैं डिटेल में कराऊंगा। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसका सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों की अगर डिमांड होगी प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रेटल्स के, तो उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योमेट्री में। तो ये हमारे हो गए कुछ फॉर्मूले जिसे आप समझ के याद करेंगे, ठीक है ना। अगर इसे मैं इरेज कर दूं, ठीक है, और इरेज मैं इसे कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ट्रोपेजियम है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, सबके फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। इसे याद कीजिए समझ के, और न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये आपके पास गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं ना, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड, ठीक है। बहुत सारे साइड्स होंगे और सारे साइड्स इक्वल होंगे, जैसे पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ठीक है ना, स्क्वायर, ये रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कुछ फॉर्मूले, इसे आप याद कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस ऑफ पेंटिंग द वॉल। सिंपल सा तरीका है। एक दीवार है, दीवार में एक खिड़की लगा हुआ है, ठीक है ना, दरवाज़ा लगा हुआ है। तो दरवाज़ा का भी डायमेंशन दिया है और वॉल का भी डायमेंशन। वॉल बेसिकली स्क्वायर शेप में है, 10 इंटू 10। तो पूरे वॉल का, दरवाज़ा को इंक्लूड करके, ठीक है ना, इंक्लूडिंग डोर, आपके पूरे एरिया क्या हो जाएंगे, सिंपल से 10 इंटू 10। तो एरिया ऑफ, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे, तो एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग मतलब डोर के साथ, क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, क्या दिया है, मीटर स्क्वायर ना, 100, सॉरी यहाँ पे मीटर दिया हुआ है लेकिन ये सेंटीमीटर में है गिवन, तो थोड़ा इसे करेक्ट कर लेंगे। 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर, ये आपके हो गए इंक्लूडिंग डोर। लेकिन अगर डोर का अगर एरिया देखें, एरिया ऑफ डोर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ डोर हो गया 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल इन एक्सक्लूडिंग डोर, ठीक है ना, अगर डोर को निकाल दे, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, डोर को निकालने के बाद एरिया क्या हो जाएगा, 100 आपका टोटल मिला था, इसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो 94 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गए, पेंट करना है इतना दीवार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये करना है कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पेंटिंग वॉल, ठीक है। 2 रुपये 50 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, कितना, 2 रुपये 50 पैसा। तो टोटल कॉस्ट, टोटल लेबर चार्ज, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, टोटल लेबर चार्ज क्या हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसा 1 मीटर का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका आ रहा है, 94 मीटर स्क्वायर है ना, 94 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो
आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। 235 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना, इतना ही मैं कैलकुलेट किया था इसे, तो 235 ही आ रहा था, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड करते हैं, इसको समझना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है एरिया। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया, एक मिनट, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपके हैं जो कलरफुल है। अब ये कहा जा रहा है लेंथ ऑफ द शीट, अगर लेंथ इसे मान रहा हूँ तो ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। विड्थ पूछा जा रहा है, ठीक है ना, विड्थ जो है 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो ये लेंथ भी आपका गिवन है 25 गिवन है, तो बी चाहिए ना। तो 500 डिवाइडेड बाई 25, 25 दूना 50, मतलब 20 मीटर आपके आ जाएंगे ये, 20 मीटर। सिंपल। देखिए रेक्टेंगल में क्या है, एरिया गिवन है और एक लेंथ गिवन है, तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कीजिए, विड्थ मिल जाएगा। अगर विड्थ गिवन है तो विड्थ से डिवाइड कर दीजिए, लेंथ मिल जाएगा। सिंपल तरीका होता है ये। अब हमारा एक है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। देखिए फिगर जो डिफरेंट है यहाँ पे, हालांकि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसका मतलब स्क्वायर पार्क जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिगर खैर छोटा है, देखने में कोई नहीं, बस ये कंडीशन देखिए, ये एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ABCD स्क्वायर PQRS रेक्टेंगल, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, लेंथ अगर ये 60 मीटर गिवन है तो ये 60 होगा ऑब्वियसली, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, 60 60। एरिया कैलकुलेट करना है, साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब 60 इंटू 60 एरिया मिल गया 3600। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि जीरो को बाद में 2 जीरो ऐड तो ऐड कर देंगे, 6×36, ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हो गया, तो 3600 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी होगा भाई 3600 मीटर स्क्वायर, तो ये भी एरिया होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंथ गिवन है एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 90, ये 90 मीटर गिवन है, तो वही तरीका आ गया कि एरिया तो रेक्टेंगल का गिवन है, 3600 में से डिवाइड कर दीजिए 90 से, ये क्या मिल जाएगा, विड्थ, वही पूछा जा रहा है विड्थ। तो खैर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, W ब्रेथ नहीं होगा, विड्थ होगा भाई, ठीक है। B इक्वल टू ये हो जाएगा 9 चौका 36, 10 से 10, तो ये 40 मीटर और सेंटीमीटर, मीटर 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 40 मीटर। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप का मैं बना दिया, ये वायर है, ठीक है ना, ABCD रेक्टेंगुलर शेप में है। इफ द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपके कितने हैं, 20 सेंटीमीटर विड्थ, तो लेंथ 40 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, वही फिर पहला कंडीशन था वैसा ही कुछ है। अब इसको हम स्क्वायर बना दीजिए, क्या करेंगे, सिंपल तरीका वही है कि इस वायर से बना रेक्टेंगल को सीधा करेंगे, फिर बना देंगे हम स्क्वायर। तो एरिया तो खैर हमारा, अब पेरीमीटर तो खैर हमारा सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि वही वायर है, उतना ही लेंथ का वायर है, वायर को छोटा नहीं करना है, तो पेरीमीटर सेम होगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 40, क्या हो जाएगा 22 चौका 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ठीक है। फाइंड द शेप इनक्लोज, ऑल्सो यहाँ पे फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, ठीक है। मोर एरिया किसका होगा, तो खैर
अब ये देख लेते हैं, पेरीमीटर सेम होगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एरिया सा तो कैलकुलेट नहीं करना था, पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर आप देखें रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, तो 40 + 22, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। 2 × L + B फार्मूला होता है, तो 2 × लेंथ 40 और ये तो 2 × 62 इसका टू क्या हो जाएगा 4 4 4 12 124। ये भी आपके पेरीमीटर जो हो गए 124 ही होगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4A, क्योंकि साइड इक्वल होता है 4A, 4A पता नहीं है लेकिन पेरीमीटर तो इक्वल है, तो 124 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, इससे ज़रा सा मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 124 पेरीमीटर है, इसे 124 पेरीमीटर है, बहुत ही इजी है। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 124 = 4, ए कर सकते हैं, ए फाइंड आउट करना है तो 4 को इधर लाइए, डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो गया, 4 × 12 4 × 4, तो ए = 31। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालें, तो 31 × 31 31 × 31 कितना हो जाएगा 31 × 31 31 स्क्वायर, ये 8800 आ रहा है, और ये 3 3 × 9 3 × 900, ठीक है 303, तो ये आपका तो कुछ कम होगा ना, 900 के करीब में आ रहा है, 30 अगर ले रहे हैं तो, अगर कैलकुलेट कर लें यहाँ पे इरेज में कर देता हूँ, 31 31 ये 31 961 आ रहा है, 961, तो ये कम है, तो एरिया रेक्टेंगल का ज़्यादा है, स्क्वायर का कम होगा। बस एक क्वेश्चन है गिवन, रेक्टेंगल शेप में है, देखिए शेडेड रीजन ये है, ये शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है सिंपल, उसके बाद इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो ऊपर ट्रायंगल है, ये 1 और ये 2, ये दो ट्रायंगल है, अगर इस रेक्टेंगल के एरिया में से दोनों ट्रायंगल को एरिया अगर निकाल लें तो ऑब्वियसली ये एरिया तो मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 है और ये कितना हो जाएगा 8 6 14, तो कितना हो जाएगा 14 गुणे कितना 14 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32 के 2 8 चौका 32 2 3 8 एकम 8 3 11 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल हो गया रेक्टेंगल का, लेकिन हमें माइनस करना है दो ट्रायंगल का। देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल अगर ट्रायंगल 1 सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है ट्रायंगल 1 की बात करें, क्या हो गया ट्रायंगल 1 में हमारा, अगर ट्रायंगल 1 मैं ले लेता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो राइट एंगल में आपका हाइट गिवन है 6, फर्स्ट में क्या है 6, 1/2 बेस को 8 ले लीजिए। ठीक है, देखिए बेस और हाइट दोनों चेंज हो सकते हैं, बेस 6 लेंगे तो हाइट 8 हो जाएगा, और बेस अगर 8 ले रहे हैं तो हाइट आपके 6 हो जाएंगे, मैं बताया हूँ उसका कॉन्सेप्ट। 8 × 6, तो 2 से ये डिवाइड 4, तो कितना हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। दूसरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/2, कलर अगर मैं चेंज कर दूं इनटू बेस क्या है, बेस अगर ले लेते हैं वहीं 8 × 6, ये तो सेम है, डायरेक्ट डबल कर दे 24 दूना 48 हो जाएगा, तो ये भी आपके 24, दोनों सेम है तो बस 24 एक का निकालिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 48, तो टोटल था 112 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का, इसमें से 48 माइनस कर लीजिए सिंपल, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये हो गया आपके एरिया, लेकिन पेरीमीटर कहा जा रहा है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर कहा जा रहा है इसको। ओके, डिलीट क्यों हो रहा है, थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ,
बहुत ही इजी है और बेसिक है, ठीक है ना। टर्म्स को समझना है, मीडियन क्या होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इसको समझना है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, पेरीमीटर बाउंड्री होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये बाउंड्री, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर तो ये चाहिए ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो जिसमें ये 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये कितना है 8 6 14 भी गिवन है, तो सबको ऐड करना है 2। और यहाँ पे हमें ये पता नहीं है दिस वन, अगर बी ई देखे तो बी पता नहीं है एंड ई एफ नहीं पता है, तो बी ई एफ देखे, ई एफ इज़ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वन। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में अगर आपको याद हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के भाई बारे में मैं बता दूंगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स से ये 6 और ये 8 है, ठीक है। तो ये 10 होगा, चेक कर लीजिए। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, सॉरी हाँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर एक को मान लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखें यहाँ पे 64 प्लस 36, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, जो कि 100 को 10 इंटू 10 तो 10 हो जाएगा, ये भी 10। और हालांकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल सेम ही है, ठीक है। तो 6 और 8 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो सिंपल सा ये 10। तो 10 10 14, अगर ऐड करें सबको, ऐसे करें ए बी प्लस बी एफ बी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, अगर ऐड करें ए बी इक्वल टू 14 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 10 30 4 34 36 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर ऑनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया और पेरीमीटर, बहुत ही आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ क्यू एन वेयर एस आर इक्वल टू 12 एंड पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखिए, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया पहले फाइंड आउट करना है। तो एरिया अगर देखें तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे देखिए हम बेस पहले अगर देखें, हाइट गिवन है 7.6 और एस आर का भी वैल्यू गिवन है 12 एस आर भाई, तो बेस इंटू हाइट आपको मिल गया। बच्चे ये समझ लेते हैं हाइट है, ठीक है ना, क्यू आर, ये हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो क्या करें, इससे मल्टीप्लाई अगर करें तो 12 इंटू 7.6, ओके दिस इज़ हैपनिंग, 7.6 कितना हो जाएगा, 7.6 से अगर मैं करूं तो कैलकुलेट कीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 6 अपॉन 12 अपॉन 12 6 72, ये बड़ा, सॉरी 84, ठीक है, ओके ठीक है, 84 2 7 4 11 1 912 आपके एरिया हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 912 सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ठीक है। हालांकि एरिया तो सेम ही होंगे ना, दूसरा भी फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो एरिया तो सेम होंगे, तो पहले आपका एरिया निकल गया। अब मैं ले रहा हूँ इसे, एस पी को बेस ले रहा हूँ, तो बेस इंटू हाइट आपका क्यू एन होगा, तो एस पी इंटू क्यू एन इज इक्वल टू हमारा 912 ही तो होगा। एस पी का वैल्यू गिवन है, क्यू एन नहीं पता है, ठीक है, क्यू एन पूछा जा रहा है, एस पी 8 है, ठीक है। तो क्यू एन इजक्वल टू 912 अपॉन एस पी जो है या पी एस, ये 8 है, नीचे आ जाएगा इधर दूसरे तरफ, तो इसे डिवाइड करेंगे, कितना, अगर डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 8 है कम 8, तो 8 है 8, इधर हो जाएगा 11, 8 है कम 8 चौका 32, ठीक है। ये 114 आ रहा है आपके, 114 देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 114 ही आएगा, तरीका यही है। तो ये पार्ट हो गया। दूसरे फिगर में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड पीरियड, ठीक है।
ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपल है। इसका एरिया में क्या है, बेस दिया है और हाइट दिया है, तो 2.5 इंटू 3.5 कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने का वही इजी तरीका, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 25 अब 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। उसके बाद देखिए 2 डिजिट बाद इधर से 1 डिजिट बाद, इधर से 1 डिजिट बाद, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आप लगा देंगे, ठीक है ना। तो 25 पचे 125 ये हो जाएगा, और ये 25 दिया 75, तो ये 75 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 ऑन 2 7 7 1 8 8 से 75, तो 8.75 आपको हो जाएगा, ठीक है। अरे सर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो गया, ठीक है। सही है ना। अगर कुछ डाउट्स हैं, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चैनल आपके लिए है और आपका डाउट्स मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, दूसरा है आपके पास क्वेश्चन, द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। द हाइट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग बेस, क्रॉसपॉन्डिंग बेस का मतलब होता है जिस साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पे ही परपेंडिकुलर, जैसे 6 पे परपेंडिकुलर 3 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग बेस इज सी डी इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो सी डी इक्वल टू 3, 6 पे 3 है, ठीक है। एंड एज शॉन इन फिगर, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द क्रॉसपॉन्डिंग हाइट ऑन बेस ए डी पे भी ये हाइट आपका एक्स जो गिवन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, एरिया तो एरिया है, किसी को भी बेस मान के ये करें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस 6 को ले रहे हैं तो इस पे हाइट 3, तो 6 इंटू 3 कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर बेस हम ले लें एरिया पैरेललोग्राम, एरिया इक्वल टू, अगर देखें यहाँ पे, सॉरी इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेस अगर ए डी को ले रहे हैं 4 इंटू एक्स इक्वल टू हमारा 18 ही आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू 4 नीचे जाएगा, 18/4 फ्रैक्शन में। तो 4 से ये कि 4 2 8 4 3 12 4 चौके 16, ठीक है। 4 चौका 16, 2 18 4 5 20, 4.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए मैं बताया था ना कि हाइट जो है ट्रायंगल पे बेस है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। एरिया तरीका देखिए, एक हिरूज फार्मूला होता है वो मैं बताऊंगा ट्रायंगल के एरिया में अगर पढ़ाऊंगा, तो ये बेसिक फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बेस पता है और बेस पे परपेंडिकुलर हाइट पता है, तो सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखिए यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए तो बेस तो 3 है, लेकिन हाइट यहाँ पे नहीं ना है, क्योंकि इसके सामने वाले से हाइट आएगा वो बाहर होगा, तो हाइट ये ले लेंगे। तो 1/2 बेस 3 इंटू हाइट जो है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में अगर देखें तो दूसरे ट्रायंगल में 1/2 बेस 4 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 और हाइट 2, 4 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। ओके, सर्कल पे बेस है थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर, और एरिया भी इंक्लूड कर लीजिए। पेरीमीटर पूछा जा रहा है मतलब बाउंड्री, ऊपर वाले जो कलरफुल ये है ना, कलर से डॉटेड नहीं, तो वहीं देखना है। तो अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला एक पार्ट जो है ये पेरीमीटर का हाफ ही तो होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस। लेकिन हमें सेमी सर्कल चाहिए, तो वो हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा हाफ। तो ये 2 से 2 डिवाइड, तो ये πr सिर्फ बच रहा है। तो देखिए सेमी सर्कल 4 है और सेम है, क्योंकि ये नीचे वाला आपके स्क्वायर बन रहा है, तो ये जितना से पेरीमीटर होगा उसका भी ये। तो सिंपल क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, मीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा,
ये 4 है तो 4 इंटू पाई आर हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्या होगा, देखिए ये डायमीटर आपका 14 है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है ना। डायमीटर का हाफ जो होता है रेडियस होता है, तो 14 है तो ये 7 हो जाएगा। 7 से 7 35, 22 चौका 88, क्या है पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ओके, अब मैं कहा कि थोड़ा इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो सिंपल है, देखिए कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है, ठीक है ना। 4 सेमी सर्कल है मतलब 2 सर्कल है कंप्लीट, 2 सेमी सर्कल मिलकर 1 सर्कल। तो अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सर्कल है बेसिकली, 4 पेरीमीटर 4 सेमी सर्कल मिलके। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर पहले फिगर की बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस वहीं 7 इंटू 7, ठीक है 2 पाई आर। पहला में हमारा ठीक है, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा बाई मिस्टेक अगर हो गया होगा फर्स्ट में, तो अगर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 44 × 7, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 8 2 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 2 28 29, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ पार्ट आपको मिला बाहर वाला सर्कल को मिलके, लेकिन अंदर में आपका एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 14 में 14 को ऐड मल्टीप्लाई किए, 14 इंटू 14, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 14, जो भी आया 308 में ऐड कर दीजिए, आपका टोटल ये हो गया टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर हो गया। हालांकि पेरीमीटर पूछा जा रहा था। चलिए अब सेकंड जो फिगर है, सेकंड फिगर में शेडेड रीजन में बना देता हूँ। इसका एरिया यहाँ पे पेरीमीटर नहीं, बेसिकली ये वाला पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा किस तरीके से। देखिए इसमें 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। छोटे सर्कल का अगर एरिया अगर देखें, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को निकाल लीजिए तो ये आपका शेडेड रीजन मिलेगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे एक बड़ा सर्कल, इसके अंदर से छोटा सर्कल निकाल लीजिए तो जो बचा एरिया वो आपका शेडेड रीजन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस को हम कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल आर। A1 बड़े वाले सर्कल का एरिया, ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। A2 छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर, इसे ले लेते हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर भाई माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे भाई कहाँ गया यार, सॉरी, माइनस पाई आर। क्यों भाई पढ़ने नहीं दे कोई बच्चे को, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा दिक्कत हो रहा है आज, ऐसा क्यों। पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है 22/7। कैपिटल आर आपका कितना है, कैपिटल आर आपका गिवन है 19 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 19 में से 10 को, यहाँ पे गौर से देखिए, 19 में से ये वाला पार्ट जो 10 है, ये 10 को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये भी 10 होगा, तो 19 में से 10 9 का स्क्वायर।
इसे सॉल्व करेंगे आपका शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन है और, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, आई थिंक कि हो जाएगा। दो क्वेश्चन में ये, द वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, वायर इज रीबेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल, इस पे बेस मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ। ये क्वेश्चन खैर आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। ठीक, तो बहरहाल ये एरिया पेरीमीटर पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद कॉन्सेप्ट। मैं कहूँगा कि ये जो टेबल गिवन है, इसे अच्छे से आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए समझ के। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ याद कर लीजिए। ये हाइट पे बड़ा ही बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, हाइट परपेंडिकुलर हमेशा होता है। ठीक है ना, बेस पे जैसे पैरेललोग्राम में एक लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होता है, हाइट परपेंडिकुलर। तो इस लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसमें कुछ करेक्शन या इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई नीड है तो यू कैन सजेस्ट मी। ठीक है ना, प्लीज़। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम जुड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डाउट्स हो रहे हैं तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।